अपनी माटी अपनी थाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। 9 भाई बहनों के बीच पले बढ़े नरेंद्र दत्त को उनके पिता विश्वनाथ दत्त अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता में ढालना चाहते थे। वे कोलकाता हाई कोर्ट में प्रसिद्ध वकील थे। नरेंद्र के दादा संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। पिता के प्रगतिशील और तार्किक तथा मां के धार्मिक विचारों का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा, जिसने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार लेने में मदद की। 8 साल की उम्र में उनका दाखिला ईश्वरचंद विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में कराया गया, जहां उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। 1879 में कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा में प्रथम श्रेणी लाने वाले वे पहले विद्यार्थी थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य जैसे विषयों के साथ ही वेद, पुराण, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण आदि धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ा और 1884 में कला स्नातक की डिग्री हासिल की। नरेंद्र दत्त के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ 1882 में तब आया जब वे अपने 2 मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर स्थित काली भक्त स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिले। यहीं से नरेंद्र का स्वामी विवेकानंद बनने का सफर शुरू हुआ। 1884 में पिता की अचानक मृत्यु होने से नरेंद्र को गहरा आघात लगा, किंतु ऐसी अवस्था में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनको आत्मबल बढ़ाते हुए ध्यान अध्यात्म की ओर लगाने को कहा। इसके बाद तो नरेंद्र मंदिर में बार बार जाने लगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को लगा कि ये वही शिष्य है जिसे वे बरसों से खोज रहे थे। उनकी कृपा से ही नरेंद्र को आत्म साक्षात्कार हुआ और 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास ले लिया, तो उनका नाम स्वामी विवेकानंद हो गया। उन्होंने पैदल ही पूरे देश की यात्रा की और यहाँ की परिस्थितियों तथा लोगों को समझा। 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे, जहां यूरोप अमेरिका के लोग पराधीन भारतीयों को हीन दृष्टि से देखते थे। एक अमेरिकी प्रोफेसर के प्रयास से स्वामी विवेकानंद को बोलने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय मिला, किंतु जैसे ही उन्होंने उपस्थित समुदाय को मेरे प्यारे भाइयों और बहनों का संबोधन किया, लोग अचंभित हो गए। यहां मौजूद विभिन्न धर्म के प्रमुख और आमजन उनकी बात ध्यानमग्न होकर सुनते रहे। उसके बाद वे अमेरिका में 3 वर्ष तक रहे और लोगों को भारतीय संस्कृति तथा तत्व ज्ञान के बारे में बताते रहे। उनकी वक्तृत्व शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहां के मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। वे मानते थे कि अध्यात्म और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। अनेक अमेरिकी विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। अपने गुरु के दिखाए मार्ग से लोगों का परिचय कराने के लिए उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसकी देश विदेश में अनेकों शाखाएं हैं, जो आज भी अपने विभिन्न केंद्रों में सेवा, शिक्षा और अध्यात्म के माध्यम से कार्य कर रहा है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानवता प्रेमी थे।
अमेरिका से लौटने के बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना के साथ ही उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया, नया भारत बनाने मोची की दुकान, भड़बूजे के भाड़, कारखाने, हाट, बाजार, झाड़ियों, जंगलों, पर्वतों से निकल पड़ो। उनके आह्वान का प्रभाव जनता पर हुआ और वह निकली और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणा स्रोत बन गए। उनका विश्वास था कि भारतवर्ष धर्म और दर्शन की पुण्य भूमि है। उनका कथन था, उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद स्वप्नद्रष्टा थे। उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में भेद न रहे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को इसी रूप में देखा था। स्वामी जी अनिद्रा, मलेरिया, माइग्रेन, डायबिटीज, हृदय, किडनी, लिवर आदि से जुड़ी लगभग 31 बीमारियों के शिकार हो गए। इसी कारण 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 में उनका निधन हो गया। अध्यात्म और युवा चेतना के क्षेत्र में किए गए उनके योगदान को देखते हुए ही हर साल 12 जनवरी को उनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। वे अपने संक्षिप्त जीवन काल में जो काम कर पाए, वे आने वाली शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।